जिले में पशुपालकों को बेहतर सुविधा देने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के माध्यम से चलाया गया चल पशु चिकित्सालय वाहन पुन्हाना के गांवों में जाकर पशुओं के स्वास्थ्य के लिए कार्य कर रहा है। इस चल पशु वाहन चिकित्सालय का प्रारंभ पुन्हाना में 7 जुलाई 2020 को किया गया था, जिसमें विभाग तरफ से एक डॉक्टर, एक सहायक व एक ड्राइवर की नियुक्ति की गई थी। यह टीम रोजाना पुन्हाना उपमंडल के 6 गाँवों में जाकर पशुपालकों से संपर्क कर पशुओं के लिए मुफ्त में दवाइयां मुहैया कराती है। ग्रामीणों का कहना है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई चल पशु चिकित्सालय वाहन सेवा गांवों में वरदान साबित हो रही। उन्होंने बताया कि इससे पहले बीमार पशुओं को इलाज के लिए शहर के अस्पतालों में ले जाना पड़ता था, जिससे हमें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन डॉक्टरों की टीम द्वारा हमें घर पर ही पशुओं के लिए मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही। उन्होंने इस सेवा के लिए सरकार व डॉक्टरों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह की सेवा मेवात जिले में हमेशा चालू रहे, जिससे किसी भी पशुपालक को दवाइयों के लिए इधर उधर न भटकना पड़े। जी आपका फजरुद्दीन है जी मेरा नाम। कौन से गांव से हो आप? गांव चानन की है जी। बताओ। हमारे लिए देखो जी, डॉक्टर जो सरकार ने हमारे यहाँ जो भेजे हैं, ये चलाई है स्कीम, ये हमारे लिए बहुत माफिक पड़ रही है जी। हमें किसी जाना आना नहीं पड़ता, हमारे पशुओं के लिए दवाई घर बैठे मिलती है। और हमारी सरकार जो है मतलब एक बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत हमारे लिए सहूलियत मिलती है इस काम से। और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पहले जब डॉक्टर नहीं आते थे तो पहले किस तरह से हमको जाना पड़ता जी, मतलब ये कि कम से कम पुन्हाना या पिनंगवा, और जैसे भी मतलब ये कि कहीं या हम पशु को ले जाते थे या हम खुद जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। और अब हमारे लिए बड़ी मतलब ये कि आराम है और कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कि हमारे लिए घर बैठ के हमारे भाई डॉक्टर साहब देते हैं यहाँ दवाई। और जैसे भी कोई प्रॉब्लम है, पशु को देखते हैं, वहाँ जाके है नहीं, देख के है नहीं भाई, उनकी दवाई देते हैं और डेली वे जाते हैं, ना किसी से कोई 1 रुपया लेते हैं बेचारे। मतलब ये कि एक तो भैंस के ये तो यार कम खाने की है भाई, चारा पेट भर खाएगा पशु। ये जो है मतलब ये कि भाई जैसे थन के अंदर सोजन है, उसकी मालिश करने की। तो बढ़िया काम जो है। हाँ जी, बढ़िया काम हो रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं। हम अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गौदला में अच्छा, जो टीम गौदला में आई हुई है अभी, तो क्या दवाई आपने ली है और किस तरह से काम कर रही है पशु को? बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया काम हो। और दवाई जैसे जरूरत पड़े ऐसे मिल जावे। अच्छा, दवाई आपने भी ली है? हाँ ली है। क्या दवाई ली आपने? सिंधियार वगैरह ना खावे तो पशु को दिक्कत हो जावे या इसलिए। अच्छा, पहले जब गाड़ी नहीं आती थी, पहले किस तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता? जब परेशानी हो जाती, जब पुराने जाना पड़ता, डॉक्टर के पीछे डोलना पड़ता, जब आवे बुला बुला के तो 4 दिन जब भी ना आवे। तो अब बड़ी सुविधा हुई है, अब रोज आवे, जरूरत पड़े जैसा मिल ले। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह ले जाता दवाई का आपसे? ना कुछ ना ले, पैसा वैसा कुछ ना ले, फ्री निःशुल्क आपको दवाई दे? हाँ। पशु चिकित्सक मोहम्मद मुस्तफा ने बताया कि हमारी टीम गांव-गांव में जाकर पशु स्वास्थ्य एवं पशु प्रजनन सेवाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि जो पशु बीमारी के चलते अस्पताल नहीं आ सकते, उनके लिए घर घर जाकर मुफ्त में दवाइयां मुहैया कराई जा रही है, जिसमें थनैला, पेट के कीड़े, दस्त, बुखार, मिल्क बुखार, बच्चेदानी में सूजन जैसी बीमारी शामिल है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा निर्धारित यह चल पशु चिकित्सालय सप्ताह में 13 दिन ऐसे गाँवों में जाता है जिनमें पशु अस्पताल नहीं है और पशुधन की संख्या 600 से अधिक है। उन गांवों में जाकर पशुओं के लिए निर्धारित सुविधाएं मुहैया कराते हैं। उन्होंने बताया कि चल पशु चिकित्सालय निर्धारित रूट पर प्रतिदिन 6 गांव में जाकर पशुओं के स्वास्थ्य के लिए पशुपालकों से संपर्क कर उनको स्वास्थ्य संबंधित दवाइयां दी जाती है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं एज ए वेटनरी सर्जन नियुक्त हूँ, वो चल पशु चिकित्सालय पुन्हाना में। हमारी चल पशु चिकित्सालय गवर्नमेंट की तरफ से पुन्हाना में 7 जुलाई 2020 से शुरू करी गई है, और जो कि अब तक कार्यरत है, चल रही है। और इसमें हम जो पशु हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, असमर्थ है आने के लिए, उनके लिए दवाइयाँ दे रहे हैं। हमारे पास जैसे दवाइयाँ हैं, थनैला रोग है उसकी हैं, और चेचड़ियाँ हो जाती हैं छोटे छोटे पशुओं में, उनके लिए बच्चेदानी में सूजन, उनके लिए पेट के कीड़ों के लिए, और
और जो जैसे एक बीमारी है सर्रा, बहुत खतरनाक बीमारी है, उसकी दवाइयाँ हम यहाँ पशुपालकों को देते हैं। अच्छा, किसी के से कुछ चार्ज लिया जाता है किसी? ना ना ना, कोई चार्ज नहीं लिया जाता किसी से भी। जितनी भी हम दवाइयाँ पशुपालकों को देते हैं वो सारी दवाइयाँ निःशुल्क हैं। अच्छा, गाँवों में, हर गांव में आप जाते हो या? नहीं, हमारे पास पुनाना ब्लॉक के अंदर 13 गांव हैं और 6 गांवों के हिसाब से अल्टरनेट डे पे हम जाते हैं। हर गांव में हमारी 1-1.5 घंटे की ड्यूटी होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट गांव में चले जाते हैं केस देखने के लिए। अगर कोई केस रह जाता है तो उसको नेक्स्ट डे डील कर लेते इससे जो आप चाह रहे हो, हैं। इससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। लोगों को जो पशुओं को जो दूध घटने की जो प्रॉब्लम थी, पशुओं को दूध बढ़ने लग गया है। लोग पशुपालक जिनकी आजीविका इसी पे आधारित है, उनको बहुत बेनिफिट हो रहा है। और जो पशु ऐसे हैं जो आ नहीं सकते हॉस्पिटल में, पुनाना पड़ता है नज़दीक जैसे, और वहाँ पे हम उनको वहीं पे इलाज करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा भी है कि किसी दवाई का अभाव आपके पास हो? किस तरह की, कितने दवाई आपके पास हैं फिलहाल अवेलेबल? कोई दवाई ऐसी जो नहीं है आपके पास? अभी दवाई स्टॉक में हैं कुछ, तो कुछ अभी जिनकी कमी है हमारे पास, वो अभी हमने डिमांड दे रखी है गवर्नमेंट की, आ जाएंगी वो। जैसे कि हमारी मेन बीमारियाँ जो दवाइयाँ थी, पेट के कीड़ों की दवाइयाँ, चेचड़ियों की दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ थी, ये तो आ गई हैं। लेकिन अभी कुछ दवाइयाँ और रहती हैं जो अभी आनी है। अच्छा, ये मेवात क्षेत्र में ही चलाई गई है और हरियाणा ये जो सेवा शुरू कर गई है सरकार? ना, ये मेवात क्षेत्र के लिए ही चलाई गई है। 3 ब्लॉक है मेवात में, फिरोजपुर, पुनाना एंड नूह, तीनों ब्लॉकों में ही चलाई।